हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसी कर। आज हम रूइन माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी अभी भी विंग को ढूंढ रहा है। उसने बहुत सारी डिटेक्टिव को भी हायर किया है विंग को ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक उसे विंग नहीं मिला है। और यहाँ पर दूसरी तरफ विनिंग के साथ उसके सिरजे विंचिंग के घर में रहते हैं। विंग अभी एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। विंग को वहाँ पर सब झांसियन के नाम पे पहचानते हैं। विंग ने अपना नाम झांसियन करके सब कुछ ठीक किया था, इसलिए वांग जी अभी तक विंग को ढूंढ नहीं पाया है। जब पहली बार वांग जी को छोड़कर विंग यहाँ पर आया था तो विंग हमेशा ही वांग जी को लेकर बुरा सपना देखता था कि वांग जी ने विंग को ढूंढ लिया है और उसे बहुत पनिश कर रहा है और बहुत सारा बुरा सपना। ये सब देखकर वो कभी कभी नींद में उठ जाता था और चीखते हुए। इससे विनिंग और विंचिंग डर जाते थे। वो लोग विंग को काम करते थे और फिर से एक साथ सो जाते थे। वो दिनों एक साथ ही रहता था। विंग विंचिंग को अपने सृज के जैसा ही प्यार करता था। वो लोग एक साथ बहुत खुश रहते थे और इतने दिन के बाद अब विंग वांग जी को भूल भी गया था। अब विंग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहने लगा था और विंग को पता था कि उसकी बाबा ने उसे बेच दिया है वांग जी के पास, तो वो चाहकर भी उसके वांग जी से उसे छोड़ने के लिए नहीं कह सकता, इसलिए उसने भागने का ऑप्शन ही उसे बेस्ट लगा। ऐसे ही एक दिन विंग अपने पार्ट टाइम जॉब से घर लौटता है और थोड़ी देर बाद विनिंग भी अपनी ऑफिस लौटता है और विंग को कहता है, मैं केक लाया हूँ और बाकी का क्या तुमने कर लिया है और क्या फिर मैं तुम्हारा मदद करूँ? तो विंग उसे एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मैंने लगभग सब कुछ ही कर दिया है, बस अब वो केक को लगाना बाकी है और थोड़ा टचअप, और सिरजे के फ्रेंड्स भी आने ही वाले हैं। लगभग आधा घंटे बाद दोनों का काम पूरा हो ही गया था और उन लोगों का फ्रेंड्स भी आना शुरू कर दिया था। अब विंचिंग भी आने ही वाली थी। किसी भी वक्त वो अंदर एंटर करने वाले थे। और दूसरी तरफ विंचिंग जब अपनी हॉस्पिटल से काम करके घर लौट रही थी तब उसे पता था कि आज उनकी दोनों भाई उसके लिए कुछ न कुछ प्लानिंग ज़रूर किए होंगे। और ये सोचकर विंचिंग बहुत खुश थी क्योंकि उसे पता है उसकी दोनों भाइयों से कितना प्यार करते हैं। हाँ, विंचिंग एंड विंग को अपनी भाई के जैसे ही ट्रीट करते थे। वो लोग एक साथ एक हैप्पी फैमिली थे। वो बहुत ज़्यादा ही टायर्ड था, लेकिन फिर भी एक स्माइल था क्योंकि आज उसको उसके ब्रदर सरप्राइज़ देने वाले थे। उसे ये पता है, लेकिन क्या उसे ये नहीं पता, जब वो घर में एंटर करते हैं तब देखते हैं कि सारे लाइट्स बंद है। तब वो आनिंग आइंग करके विंग और विनिंग को बुलाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद सारे लाइट्स एक साथ जल जाते हैं। तो विंचिंग देखता है सामने कितना ब्यूटीफुली वो रूम डेकोरेट किया हुआ था और बहुत सारी फ्रेंड्स वहाँ पर थी उनकी और विंग की और विनिंग की भी। तब सब एक साथ बोल उठते हैं, हैप्पी बर्थडे आचिंग, और बहुत सारे पार्टी पॉपर ब्लास्ट करते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी फोम भी स्प्रे करते हैं। ये सब देखकर विंचिंग बहुत ज़्यादा ही खुश थी और हो भी ना क्यों, किसी के जन्मदिन पे अगर कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ दे तो वो बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा खुश होगा। अगर मुझे कोई देगा तो आई विल बी रियली सो मच हैप्पी। बाय द वे, विंचिंग
घर में एंटर करते हैं। सब एक साथ बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और उसके बाद वही चिंग केक कट करते हैं। दिन सबसे पहले वो विनिंग और विंग को केक खिलाता है। उसके बाद वो लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। वो लोग बहुत गाते हैं, डांस भी करते हैं और टेस्टी टेस्टी फूड भी एंजॉय करते हैं। ऐसे ही उन लोगों का दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा था और दूसरी तरफ वांग जी का दिन बहुत ही बुरा गुजर रहा था। वो हमेशा ही विंग को कर्ज करता था। अगर एक बार वो विंग को पकड़ ले तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। वो उसे सोने के पिंजरे में कैद करके रखेगा। अब तो वांग जी इतना डेंजरस बन चुका था कि कोई एम्प्लॉय उसकी ऑफिस में आने के पहले 1000 बार सोचते थे। और पहले भी वो बहुत ही डेंजरस था, लेकिन अब और भी ज़्यादा डेंजरस हो गया है। अब अगर वो गुस्सा हो जाए तो किसी को फायर नहीं करता, सीधा एक बार में ही मार डालता है। यस, वो वहीं के बिना पूरा ही पागल हो चुका था, लेकिन अभी तक उसने विंग को ढूंढना बंद नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन जब वो कैफ़े में काम कर रहा था, मतलब विंग जब अपने कैफ़े में काम कर रहा था, तो वो जब एक कस्टमर को कॉफ़ी देने जाता है तो गलती से वो कॉफ़ी उसके ऊपर ही गिर जाता है। तो वो कस्टमर विंग के ऊपर बहुत चिल्लाता है और विंग को बहुत खरी खोटी सुनाने लगता है। इससे विंग को रोना आ जाता है। वो उस कस्टमर को सॉरी भी बोलता है, लेकिन वो कस्टमर विंग को बुरा भला कह जा रहा था। इवन वो आदमी विंग को ऐसे भी कहता है, तुम जैसे लोग तो ऐसे ही होते हैं। बड़े लोग दिखे नहीं कि उसके पीछे आ जाते हैं और उन लोगों को बहलाना फुसलाना शुरू कर देते हैं। उनके पैसे के पीछे तुम लोगों का नज़र होता है। अब विंग नहीं सह सकता था। वो कहते हैं, मैंने आपको पहले बहुत बार सॉरी कहा है। मैं मानता हूँ ये मेरा गलती था, लेकिन मैंने आपको इसके लिए सॉरी भी कहा है और आपको इसका क्लीनिंग चार्ज भी दूंगा। मैंने कहा, लेकिन आप मुझे मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी नहीं कह सकते। इसका राइट आपको नहीं है और मैं कैसा इंसान हूँ या फिर मेरा नेचर कैसा है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इतना हंगामा सुनकर वहाँ पर जितने भी कस्टमर्स थे सब उनको ऐसे ही घूर रहा था। और थोड़ी देर बाद वहाँ का मैनेजर आता है और उनकी तरफ से उस कस्टमर को सॉरी बोलता है, लेकिन वो कस्टमर उस मैनेजर को भी बुरा भला कहने लगता है। तो वो मैनेजर गुस्से में कहता है, हाँ ये मेरी वेटर की गलती थी, लेकिन आप इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। आप यहाँ से चले जाइए और आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत कुछ उसे भी सुना देता है। तो वो कस्टमर वहाँ से गुस्से से पैर पटकते हुए चला जाता है और कहता है, देख लेना, मैं इस कैफ़े को बंद करवा के ही छोड़ूंगा। उस दिन विंग का मूड बहुत ज़्यादा ही खराब था। विंग उस दिन थोड़ा जल्दी छुट्टी लेकर काम से चला जाता है और मैनेजर भी कुछ ज़्यादा नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि आज विंग का मूड ठीक नहीं है इतना बड़ा कांड होने के बाद। और मैनेजर इसमें विंग का गलती नहीं ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उस आदमी ने मैनेजर से कैसे बात किया ये उस मैनेजर को भी पता है। घर लौटने के बाद विंग अपने कमरे में चला जाता है और बहुत ज़ोर से रोने लगता है। वो फिर से अपने पास्ट को याद करने लगता है। बचपन में उसे कभी भी प्यार नहीं मिला अपने फादर से और उसकी मॉम भी उसे जल्द ही छोड़ के चली गई और उसके बाद उसके पापा ने उसे बेच दिया। ये सब सोच के विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। विंचिंग और विनिंग भी उसे इस हालत में देखकर वो भी विंग के पीछे जाते हैं और कहते हैं, आई प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हमें बोलो तो क्या हुआ, ऐसे दुखी मत हो, प्लीज़ रो मत और बाहर तो आओ, अपना दुख बांटो, इससे तुम्हारा मन हल्का होगा। लेकिन विंग दरवाज़ा नहीं खोलता और
थोड़ी देर रोने के बाद वो बाहर आता है क्योंकि उसे भूख लग गया था। और बाहर आने के बाद वो विंचिंग के गले लग जाता है और उसे हक करते हुए रोने लगते हैं और कहता है, पता नहीं क्यों मेरा लक कितना ज़्यादा बुरा है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। तो विंचिंग उसे कंसोल करते हुए कहता है, हमेशा ही सबका बुरा और अच्छा दिन आता है, तो ऐसे ही किसी को टूट जाना नहीं चाहिए। क्या हमेशा तुम्हारे साथ बुरा होता है? प्लीज़ ऐसे रो मत। तो ये सब सुनकर विंग चुप हो जाता है। उसके बाद विंचिंग के हाथ का यम्मी यम्मी मील वो तीनों एक साथ एंजॉय करते हैं। उसके बाद विंचिंग, विंग और विनिंग एक साथ मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं और एक साथ सो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और आप लोगों को ये एफएफ कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और इतने दिन मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।